आज राजस्थान में अरवली पर्वत जो पूरे देश और 4 राज्य उससे प्रभावित होते हैं और जब से बीजेपी ने सत्ता संभाला है और 1991 से जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पहले मंदिर मस्जिद के नाम पे इलेक्शन जीता और जो आरएसएस चीफ ने कहा है कि शक्ति से सत्ता मिलता है और राहुल गांधी जी ने कहा है, उनका मानना है और कहना है कि सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है और सत्य ही शिव है। और पूरा भारत का जो फिलॉसफी है वो सत्य पे है। शक्ति से भारत के जनता को व्यक्ति विशेष का पूजा भारत नहीं करता है और इसके वजह से जो कांग्रेस आरोप लगाती है या अन्य विपक्षी पक्ष पार्टी आज इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन से आरटीआई एक्टिविस्ट ने पूछा कि एसआईआर किसके कहने पे हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने जो जवाब दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर करने का आदेश नहीं दिया है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है फिर कौन उसके लिए दोषी है, नाम बताओ। और दूसरी तरफ जब एसआईआर का इलेक्शन कमीशन नहीं देता है तो सिर्फ सरकार नोटिफिकेशन के नाम पे 1914 से आज तक जितने इलीगल नोटिफिकेशन निकाले, चाहे इलेक्शन का हो, एग्जामिनेशन का हो, नोटबंदी का हो और इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो, पीएम केयर फंड का हो, कोरोना काल का हो और अरवली पर्वत का हो, मनरेगा का हो और सरकारी नौकरी का हो, सभी पे सरकार बदलने का हो, वोटिंग का अधिकार देने का हो, वोटिंग अधिकार लेने का हो, सब में सिर्फ सरकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक नोटिफिकेशन निकालती है और उसको कन्फर्म ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट उसको कन्फर्म कर देता है। सवाल जब तक 370 का था, मंदिर मस्जिद का था, तो देश के हक में जो फैसला हुए तो जनता ने सोचा क्यों 1991 से ही सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे समाज को बांटा। किसान, कामगार, जमीन, जंगल, आज पूरे देश का जो धन संपदा है
खान है, कोयला खान है, सब नोटिफिकेशन के नाम पे असुरक्षित हो गया है। अभी अरावली पर्वत पे जो उसको खनन और जो अभी विशाल पूरे राजस्थान और जो सटे राज्य हैं राजस्थान से, जो अरावली पर्वत से प्रभावित होते हैं, उनका विरोध प्रदर्शन। अरावली पर्वत निसर्गिक और जन संप्रदा है। अगर अब समझ में आया कि ना हिंदुस्तान, ना पाकिस्तान, ना मुस्लिम, ना हिंदू, सिर्फ पूरे देश का धन संपदा सिर्फ अडानी और अंबानी को देने का, और देश को अब जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जिस प्रकार से 90% और 10% मनरेगा में केंद्र और राज्य का था, 70 साल से जो कांग्रेस ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सारे चावल गेहूं जमा किए थे, उसको 14 साल में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने वोट ले करके पहले उसको बेच दिया। LIC हो, जितने बैंक में प्रोविडेंट फंड हो, बैंक में हो, सारे पैसे को, जो जनता का पैसा जमा था, जिससे जनता को प्रॉफिट मिलता था, वो सारे पैसे को, जो फंड था सरकार का स्कीम के अंदर, जो जमा जनता के हित के लिए होता था, उसमें बड़े बड़े हवाई जहाज 8,000 करोड़ के खरीदे। पार्लियामेंट होने के बावजूद नया पार्लियामेंट बना दिया। सिर्फ जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ नेहरू, गांधी और जो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से देश के लिए किया है, नेहरू का नाम नहीं रहे, गांधी का नाम रहे नहीं, इसके लिए सब जगह का नाम बदल बदल करके कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि जो जनसंघ और RSS के लोग अंग्रेजों को मुखबरी करते थे, आज वो नेहरू और गांधी के नाम को पार्टियां बदल के संघियों का नाम, जनसंघियों का नाम रख करके और देश में अपना नाम रखना चाहते हैं। कांग्रेस ने मंजूर भी किया, क्योंकि देश के जनता को नैरेटिव और गलत प्रचार प्रसार करके जो सरकार सत्ता में लिया, और आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आज हिमालय पर्वत सुरक्षित नहीं है, अरावली पर्वत सुरक्षित नहीं है, आदिवासी जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है, बेटी बेटा सुरक्षित नहीं है, और जो जमीन है, किसान, कामगार और जो भारत का धन संपदा, वो सुरक्षित नहीं है। और सारे सिर्फ किस प्रकार से इलेक्शन के वक्त में जनता का पैसा, जो फंड है, उसको ले करके विभिन्न प्रकार से कभी EVM पे,
कभी पेगासस पे, कभी इलेक्शन के अधिकारी को, कभी सुप्रीम कोर्ट को, कभी ईडी को, कभी सीबीआई के, कभी बैंक के द्वारा, कभी और सारे संस्था का दुरुपयोग करके जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। क्यों लोकसभा में संजय सिंह ने जो कहा, और उनका कहना है कि आदिवासी का मोर्चा जो गुजरात में अभी प्रधानमंत्री के लिए हुआ, उसमें 50 करोड़ 100 करोड़ खर्चा करके आदिवासी का फंड का दुरुपयोग करके सिर्फ मोर्चा लिया करता है, और आदिवासी का जो फंड है उनको देने का है, उनको मदद करने का है, उनका सुख सुविधा का है, तो सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार बोलती है हमारे पास फंड नहीं है। और आज पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी राज्य में किसी भी डिपार्टमेंट का कोई फंड बैलेंस, जो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे गठ हो, शरद पवार गठ हो, और जितने भी तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जो आरोप लगा रहे हैं कि जो संविधान में नहीं है उसको भी एक नोटिफिकेशन निकाल करके सरकार उस संस्था को, अडानी को दे देती है, चाहे वो पोर्ट हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, ओएनजीसी हो, और सारे राष्ट्रीयकृत जो कांग्रेस ने, जो नेहरू ने देश में एम्स, आईआईटी, एयरपोर्ट सारे बनाए थे, सबको सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, इंदिरा गांधी ने बैंक को राष्ट्रीयकरण किया था, कोयला खान का राष्ट्रीयकरण किया था, और बैंक को आज जो राष्ट्रीयकरण करने के वजह से उनको सारे सुख सुविधा मिलते थे। आज पूरे जितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे, जितने राष्ट्रीयकृत सरकारी, चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, सभी को प्राइवेटाइजेशन करके देश को एक पूंजीपति वर्ग को, अडानी जी को, अंबानी जी को दे दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी लगा रही है, और जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं उसको किस प्रकार से इलेक्शन में हराया जाए, षड्यंत्र करके अधिकारी को, जो प्रशांत भूषण जी आरोप लगा रहे हैं कि जजेज के डरा करके, और जो जस्टिस मिश्रा हो, गोगोई हो, और चाहे जितने भी चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उनको डरा करके, और उन्होंने, प्रशांत भूषण जी ने उदाहरण दे करके मीडिया पे, उनके उदाहरण को सुनने की जरूरत नहीं है, उनका अगर किसी को देखने की है तो उनका मीडिया में जो बोलते हैं प्रशांत भूषण जी, कि उनके पिताजी शांति भूषण जी थे, जो जनता पार्टी के सरकार में इंदिरा गांधी को चुनौती दिया था, और उनके पुत्र जब 2014 में जहाँ तहाँ चालू रहे जो उनको मारा गया, तब उस समय में यही आरएसएस और बीजेपी ने उनका विरोध किया था दिल्ली में, उनके स्थित ऑफिस में ही उनको। और आज अब पूरे देश को जब समझ में आया है, तो जो अरावली पर्वत पे का विरोध आज राजस्थान में हो रहा है, उसका आज पूरा देश अरावली पर्वत का, चाहे वो न्यायपालिका हो, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का रचना किया है उसमें साफ लिखा है, अगर कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई संस्था पे बैठे
अधिकारी अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है तो वो सजा के पात्र हैं, क्योंकि बेशक वो सत्ता पे बैठे हैं, लेकिन गलत करना उनका सबका अधिकार फिक्स किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसके लिए जितने भी वायलेशन होंगे, जिनका जिस संविधान का दुरुपयोग होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग सरकार करे, राष्ट्रपति करे, चीफ जस्टिस करे, इलेक्शन कमीशन करे, जिस दिन सरकार अब जनता रोड पे आज जो अरावली राजस्थान में पूरा विरोध शुरू हुआ है, जिस प्रकार से 750 किसान ने अपनी जान की आहुति चारों बॉर्डर पे दिया और सरकार को मजबूरी में वो किसान बिल वापस लेना पड़ा, लेकिन दबे जवान पे जो गलत संविधान का दुरुपयोग कर रहा है सरकार, उसका पूरा देश अब विरोध करना शुरू कर दिया है और पूरे जन, जंगल, जमीन, किसान, कामगार सभी संवैधानिक संस्था को बचाने की जिम्मेवारी 140 करोड़ जनता की है। क्योंकि जो देश ने देखा 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस ने रामलीला मैदान से दिया, अब भारतीय जनता पार्टी का सरकार, मोदी जी का सरकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी तंत्र मंत्र, खड़यंत्र, षड्यंत्र का देश के जनता को अब मालूम हो गया कि धर्म के नाम पे पूरे भारत को वापस जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने जो देश में आरोप लगाया है कि हम देश के 140 करोड़ जनता के साथ हैं और हम असंवैधानिक कार्य भारतीय जनता पार्टी को नहीं करने देंगे, और इसके लिए जो इन्होंने नारा दिया है, क्यों कोई भी जो कानून है जनता के लिए है, किसी राजनीति पार्टी के लिए नहीं है। इसके लिए पूरा देश आज वोट चोर गद्दी छोड़ और जो नारा दिया है कि जिस प्रकार से अंग्रेज को हिंदुस्तान से भारत के फ्रीडम फाइटर और भारत से भगाया था, उसी प्रकार से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा है कि इन बीजेपी के और इन संघियों को सत्ता से बेदखल करना होगा और संविधान के सारे संस्था को बचाने की जिम्मेवारी भारत के 140 करोड़ जनता का है, और उसके साथ कहीं भी असंवैधानिक कार्य होगा वहां राहुल गांधी मौजूद होंगे। क्यों विरोधी पक्ष आज भी इलेक्शन लड़ने में व्यस्त हैं, क्योंकि जिसने कभी सोचा नहीं था वो भी मुख्यमंत्री सत्ता में बने, क्योंकि आज़ादी के बाद देश ने कभी सत्ता दिया नहीं, लेकिन अभी जो सत्ता का उनको आदत पड़ा है वो सत्ता से बेदखल करने का। जिसने कभी इलेक्शन में अगर जनता अपने दिल से अपने हक से वोट देती तो जनता आवाज़ नहीं करती, लेकिन अब तो यहाँ जो जिस प्रकार से खड़यंत्र षड्यंत्र करके कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि खड़यंत्र षड्यंत्र से इलेक्शन जीता जा रहा है, उसका पूरा देश में संवैधानिक संस्था और जो देश का जमीन, जंगल, जनता, उनका सुरक्षा, भारत का विरोधी पक्ष के नेता और सारे विरोधी पक्ष एक होकर के
हर राज्य में, हर गली में, हर दिल्ली में अब इनका विरोध करके इनको सत्ता से बेदखल करना होगा। तभी जन, जंगल, जमीन, किसान, कामगार, संविधान, न्यायपालिका सब सुरक्षित रह सकता है। अभी तक इतना ही।